मिल्कीपुर में उसके लिए एक लाइन है और उसको पहुंचना चाहिए कि जिस तरह लोकसभा चुनाव हारे हैं उसी तरह फिर से सुपड़ा साफ होगा। जिस तरह लोकसभा चुनाव हारे हैं फिर से उसी तरह सुपड़ा साफ होगा। अयोध्या वासियों ने पहले अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और इस बार प्रभु के साथ धोखे का हिसाब होगा। समझ क्या बात है, क्या बात भाई, किस तरह आपने चुनाव जीतने के लिए, इस शहरी में बड़ा दर्द है। दर्द नहीं, ये सच्चाई है कि धर्म के धुरंधर तुम ही हो गए। धर्म के धुरंधर भी तुम ही हो गए और शंकराचार्य जी की बातों को भी नकार दिया। धर्म के धुरंधर भी तुम ही हो गए और शंकराचार्य जी की बातों को नकार दिया। मंदिर की छत टपकी, रोडें धसी, इतनी जल्दबाजी, तुमने प्रभु के प्रति आस्था को चुनाव के घाट उतार दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। इसी चीज का हिसाब होना है और मैं चाहूंगा कि जो लोग भी प्रचार प्रसार में रहे उनको इसी चीज पर पूछना चाहिए कि जो है आप पहले तो लोगों के साथ गलत किए, अब जो है अपने चुनाव के चक्कर में जो भगवान के साथ गलत किया है उसका आप हिसाब दीजिए। प्रभु श्री राम किसको आशीर्वाद देने वाले हैं? प्रभु श्री राम प्रणाम तो आपके सामने पहले ही आ चुका, उसमें बताने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आने वाली भी प्रणाम, ऐतिहासिक जीत होगी। किसकी जीत होने वाली है? बस सपा जाएगी। सपा जाएगी। हाँ, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी को वहाँ का प्रभारी बनाया है, तो पूरा माहौल कुछ बदला बदला लग रहा है इस बार। वहाँ पे वो किसी को उतार दें, लेकिन सपा के आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, यदुवंशी जिधर हिलता है ना उधर पूरा हिला देता है। और वहाँ पे प्रूफ कर पे राम भगवान भी दिखा दिए हैं। क्या बोलते थे, राम को लेके आए हैं, हम सबको भगवान लेके आए हैं, भगवान को लाने वाला है कौन हो गए हैं? अरे इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, देखा कि नहीं कभी? दर्शन करके आइए जाके, तो दर्शन देखिए। हमारा ड्यूटी भी लगता है वहीं पे, हम ड्यूटी भी करते हैं, हम कंटिन्यू वहीं पे रहते हैं। तो मंदिर इतना बड़ा आप नहीं देखे, मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि मंदिर ऐसे बना रहे कि भगवान के मुख पे पानी टपक रहा है। मजबूती बना देंगे तो चुनाव का मुद्दा खत्म हो जाएगा। मजबूती नहीं बनाएंगे तो तोड़ते रहेंगे, मंदिर बनता रहेगा, चुनाव उसी मुद्दा पे जीत। लेकिन भगवान वहाँ ने प्रूफ करके दिखा दिया है कि देखिए मेरी ताकत में कितना बाजू में दम है। धोखे से आप लोगों ने चुनाव जीता है अयोध्या वाला? नहीं, धोखे से नहीं, ऐतिहासिक जीत गया। वहाँ पब्लिक परेशान होके कैसे जिताई पब्लिक ये जानती है। पब्लिक वहाँ डर में नहीं रंगी है, वहाँ समझो रंग में नहीं उनके रंगी है, डर में रंगी है। पब्लिक वहाँ घर से निकलना मुश्किल है। पब्लिक बोल अपनी दिल की बात कहना चाहे लेकिन कह नहीं पा रही है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक जाने की, लोगों से बोलने की, हर चीज़ पे बात उन लोगों से कर रहे हैं कि आप लोग जागो, जब जागो तब सवेरा है। और पूरी हमारे भगवान ने दे दिया, ताकत हमारा भगवान है, उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। कैसा अजीब दोगलापन है इनकी बातों में। और इनका मुखिया परिवारवाद की दुहाई देता है ना? माइक से बोलते रहते हैं ना कि कैसा दोगलापन है इनकी बातों में। इनका मुखिया परिवारवाद की दुहाई देता है। अमित शाह अगर गृह मंत्री ना होते तो क्या लगता है कि आपको जयशाह में अर्जुन दिखाई देता है? जयशाह को देखे ना, कितना टैलेंट है, किस बेस पर जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, जाके पूछिए। अगर परिवारवाद ये नहीं है तो क्या है? घेरा कहने पूरे मिल्कीपुर में कोई दूसरा प्रत्याशी ही नहीं मिला, उन्हीं के बेटे को लड़ा दिया गया फिर से। देखिए, मिल्कीपुर में उसके लिए एक लाइन है और उसको पहुंचना चाहिए कि जिस तरह लोकसभा चुनाव हारे हैं उसी तरह फिर से सुपड़ा साफ होगा। जिस तरह लोकसभा चुनाव हारे हैं फिर से उसी तरह सुपड़ा साफ होगा। अयोध्या वासियों ने पहले अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और इस बार प्रभु के साथ धोखे का हिसाब होगा। समझ? क्या बात है, क्या बात भाई, किस तरह आपने चुनाव जीतने के लिए, इस शहरी में बड़ा दर्द है। दर्द नहीं, ये सच्चाई है कि धर्म के धुरंधर तुम ही हो गए। धर्म के धुरंधर भी तुम ही हो गए और शंकराचार्य जी की बातों को भी नकार दिया। धर्म के धुरंधर भी तुम ही हो गए और शंकराचार्य जी की बातों को नकार दिया। मंदिर की छत टपकी, रोडें धसी, इतनी जल्दबाजी, तुमने प्रभु के प्रति आस्था को चुनाव के घाट उतार दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। इसी चीज का हिसाब होना है और मैं चाहूंगा कि जो लोग भी प्रचार प्रसार में रहे उनको इसी चीज पर पूछना चाहिए कि जो है आप पहले तो लोगों के साथ गलत किए, अब जो है अपने चुनाव के चक्कर में जो भगवान के साथ गलत किया है उसका आप हिसाब दीजिए। अच्छा, ये बताइए, मिल्कीपुर में इस बार बीजेपी दिल्ली वाले हाईकमानों ने मुख्यमंत्री के हाथों में बड़ी कमान दी है। क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ के प्रभारी बना के भेजे गए हैं, तो माहौल तो चेंज होगा ना कुछ? अयोध्या में जो है भगवान राम का मंदिर है, ठीक है, भगवान वहाँ पर एक तरीके से बहुत उनका भव्य माना जाता है कि भगवान है। तो वहाँ से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि
गोदी मीडिया का एक मंच सजता है और फिर जैसा चाहते हैं वैसा फेंकते हैं। यही करते हैं ना कि उनके लिए मंच सजाया जाता है, फिर जैसा चाहते हैं वैसा फेंकते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, मगर भगवान गोदी चैनल नहीं देखते हैं। क्या बात है? समझ रहे हैं? तो भगवान से छुपा नहीं है, इस बार भी इनकी दुर्दशा होगी। और इस समय जो पूरी बीजेपी की हालत है, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। वो पिछले 1-1.5 साल से मुद्दा ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाली हांडी अब चढ़ नहीं पा रही लग है। रहा है बुलडोजर चल रहा है। अभी देखा अयोध्या में आनंद फानंद 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल गया है। देखिए सुनिए, बुलडोजर का मैं एक चीज़ बता दूं, आप गांव-गांव जाकर देखिए, सड़कें टूटी पड़ेंगी, नाली बदहाल है, उसमें लोग चिल्ला रहे हैं सालों से, वहां पर नहीं कोई कार्रवाई हो रही। जहां पर ऐसे मुस्लिम हिंदू करने वाला कोई एंगल मिल जाता है, वहां बुलडोजर चलने लगता है। क्या अब सिर्फ बुलडोजर चलाने के लिए सरकार चुनी गई है? बुलडोजर न्याय का है। बुलडोजर कहाँ पे लिखा है कि न्याय का? ये पढ़िए, कहाँ पे लिखा है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमको लिखित के दिखा दें, वहाँ पे कहाँ पे लिखा है? बुलडोजर ही न्याय के लिए। अवैध होगा, शब्द होना चाहिए। अवैध होगा तो बाबा का बुलडोजर फन बना के खड़ा था। भाई साहब 1 मिनट तुरंत आ जाऊं। आपके पास शब्द होना चाहिए। बुलडोजर कहाँ लिखा है कि हमारे न्याय पे ही बुलडोजर चला दे? बोलिए भाई साहब। जी, बुलडोजर की बात करी आपने, क्या बात करी? आपका सवाल फिर से बताइए। अयोध्या में देखा नहीं कि जो घटना सपा नेता के घर पर है कि 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल गया था। नाम बताइए उनका, क्या था पहले आप? उनका मोहित नाम था, मोहित खान। मोइन खान। क्या नाम था? मोहित खान। मोइन खान। ये बुलडोजर जब चलता है जब कोई दलित होता है, ठीक, जब कोई मुसलमान होता है, जब कोई यादव होता है, तो उसके घर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर चिन्मयानंद के घर थोड़ी चलता है, शिवराज सिंह सेगर के घर थोड़ी चलता है, चिन्मयानंद के घर थोड़ी चलता है, शिवराज सिंह सेगर के घर थोड़ी चलता है। 3 इनके जो वो थे, जो इनका ट्विटर अकाउंट संभालते थे, तब बुलडोजर कहाँ चला गया था साहब? हम भी तो सोच रहे हैं कि वहाँ को बुलडोजर चलेगा भैया। अब जनता ने संसद को कब्जा कर लिया है, अब आप क्या करोगे? 39 सीटें लाया हूँ और 6 उनकी जोड़ लिए 45 सीटें लाया हूँ। 10 आप बेमानी से जीत गए हो। 10 बेमानी से जो जीते हो, मान लो अगर 10 वो भी हमारे खाते में आया तो आपका राम राम सत्य हो जाता भैया। 12 बजे की बात करते हैं, गृह मंत्री जी देश के कहते हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं। 5 बजे की बात करें आप, 12 बजे तो बहुत। हम नहीं कहते, वो तो प्रधान गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अमित शाह जी वो कहते जब अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपनी बीवी का सुरक्षा नहीं देगा, हमको क्या सुरक्षा देगा? अपनी बीवी का साथ फेरे का फर्ज नहीं निभाया, वो मेरी सुरक्षा तो आप लोगों के लिए अपना घर परिवार छोड़े कि आप लोगों को सुरक्षित रह सके, देश आगे बढ़ सके। इतना बड़ा मतलब घर परिवार छोड़ दिया, आप छोटी बात कहते हैं? मतलब हमारे पब्लिक लिए घर परिवार छोड़ा, वो तो उनका ईमान जानता किस लिए घर परिवार छोड़े हैं। उनको बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए, तो अगर अच्छा करते अपनी बीवी को लेके जो चलेगा ना, तो समाज को भी लेके चलेगा। जो अपनी बीवी का नहीं, वो तो हमको कब हो जाएगा? जब बीवी को एक पल में छोड़ सकता तो समाज कितनी देश की जनता 11 सालों से उनको प्रधानमंत्री चुन के बैठी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन उनसे गए। बेहतर कोई नहीं जानता है हम कैसे प्रधानमंत्री। ये चोरी से, हम तो कहते हैं मर्द हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, ईवीएम हटा दो। अच्छा, चुनाव क्या एक स्लिप नहीं मिलेगी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो अब तो इस बार तो